हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश चौधरी आपका अपने एसएससी लाइव टॉपर्स नोट्स के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आपने अभी तक एसएससी की तैयारी शुरू नहीं की है तो अभी लग जाइए, क्योंकि अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा अब। और इसके लिए अपना जो टॉपर्स नोट्स लेकर आ रहा है एसएससी सीजीएल के लिए सुपर 40 बैच। तो आज अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने जो सीजीएल का जो नोटिफिकेशन आ रखा है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और सिलेबस में क्या क्या आएगा, किस प्रकार अपन इसकी तैयारी करें और अपने को कितना पढ़ना और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अपने को महत्व देना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपने एसएससी का फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, इसकी डेट क्या है। तो दोस्तों ध्यान से देखो, एसएससी जो सीजीएल है वो अपना जो फॉर्म जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है सबमिट शुरू हो चुकी है 9/6/2025 से 4/7/2025 तक। लास्ट डेट है दोस्तों 7वें महीने की 4 तारीख। ध्यान रखना कौन सी है, 7वें महीने की 4 तारीख। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा वो फटाफट फॉर्म भर दें। और इसकी जो एप्लीकेशन जो ऑनलाइन जो सबमिट करवाने की जो फीस है वो कितनी है, 4 तारीख को रात के 11 बजे तक। कितने, पहले 12 बजे तक का टाइम आता था लेकिन आज इसमें कितने का रखा है, 11 बजे तक का। और जो ऑफलाइन जो अपने जो ऑनलाइन फ़ी का दे रखा है, तो इसका फॉर्म जमा करवाने का ऑनलाइन फीस का अपने पास में कितने का आ गया, 5 तारीख आ गया। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें ये नॉर्मल किसका दे रखा, फीस का दे रखा था। और बात करें एग्जाम, अपने टेंटेटिव जो एग्जाम है वो जो शेड्यूल है CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो एसएससी सीजीएल जिसको अपन प्री कहते हैं दोस्तों, उसकी डेट जो दे रखी है यहाँ पर 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2025। जहाँ पर अगर बात करते हैं तो 10 दिन ये और 8 दिन ये, टोटल 18 दिन एग्जाम चलेगी। इसमें बीच में छुट्टी भी आ सकते हैं। तो अपने पास टोटल क्यों 15 जनवरी की वैसे छुट्टी, 15 अगस्त की, तो टोटल 18 डे के अंदर कितने शिफ्ट होती हैं वो देखते हैं। क्योंकि जनरली अगर बात करते हैं सीजीएल के अंदर लास्ट ईयर अगर बात करें 42 शिफ्ट हुई थी टोटल कितनी हुई थी दोस्तों, 42 शिफ्ट आई थी। और 14 दिन एग्जाम हुई थी इसकी, कितने हुई थी, 14 दिन एग्जाम। अगर बात करते हैं दोस्तों CBT 2 है इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जिसको अपन सीजीएल का मेंस एग्जाम कहते हैं दोस्तों, वो दिसंबर 2025 में है। तो आपके लिए ज़्यादा टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग बहुत कम है, सिलेबस अथाक सिलेबस है। और उस टाइम पीरियड में, अपने छोटे से टाइम पीरियड में अपने को इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है, वो अपने को देखना है कि कैसे अपन उसमें क्या स्ट्रेटजी अपने को अपनानी है, क्या हमें पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पढ़ने से ज़्यादा हमें छोड़ना क्या है। ये अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं जो एसएससी सीजीएल के नंबर दे रखे हैं। इसके साथ हम बात करते हैं दोस्तों इसमें पोस्ट क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए एज कितनी दे रखी है और उसका पे आउट क्या है। सिंपल से अगर बात करते हैं सबसे पहले लेवल 7 है, जहां पर पे लेवल जो 7 है उसमें कितने अपने जो पेमेंट 44,900 से लेकर 1,42,400 तक इसकी क्या है, पे स्केल का दे रखा कि आपकी पेमेंट यहां से यहां तक हो सकती है। एज कुछ ग्रुप बी की पोस्टें हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ग्रुप बी की जितने पोस्टें उनमें जो मैक्सिमम जो एज है वो दोस्तों कितनी है, 30 है। मिनिमम एज कितने हैं दोस्तों, 18। लेकिन कुछ पोस्टों में देखो 20 से 30 के मिड में भी है कुछ पोस्टों की। तो अब आपको ध्यान रखना आपकी एज के अकॉर्डिंग कि आपको कौन सी पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है, टॉप टू बॉटम अपने को कैसे चलना है, आप क्या इस एज के क्राइटेरिया में आते हो या नहीं आते हो, कि आपकी जो एज है वो 18 साल नहीं हो रखी तो आप इसमें आते हो या नहीं आते हो, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो वो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे अगर अपन बात करते हैं इसमें कि और कौन कौन से इसमें एज क्या रखी है, तो जनरली अपने पास दोस्तों सब इंस्पेक्टर है, ये जो पोस्ट आ रखी है इनमें यही कंडीशन आ रखी है कि अपने एज कितनी 18 से 30 दे रखी है जनरली। ठीक है। आगे अगर बात करें पे स्केल लेवल जो 6 है उसकी जो पेमेंट है दोस्तों 35,400 से 1,12,400 तक है। इसमें जो एज है दोस्तों कितनी है, 18 से 30 दे रखी है, 18 से 30। क्लियर है। इस एक पोस्ट में 18 से 32 दे रखी है। कितने, मिनिस्ट्री के अंदर आपके पास है जूनियर जो दे रखी है
मिनिस्ट्री जो प्रोग्रामर की जो मिनिस्ट्री है उसके अंदर अपने पास एज कितने हैं, जिनकी एज 30 से ज़्यादा हो चुकी है वो फॉर्म भरना चाहते हैं CGL का, तो ये पोस्ट उनके लिए 30 से 32 साल। ये जनरल की एज की बात चल रही है, यहाँ कैटेगरी की एज नहीं, ये किसकी है दोस्तों, जनरल की एज है, ध्यान रखना किसकी एज है, जनरल की एज। बात करें लेवल 5 है, जहाँ पर 29,200 से 92,300 तक आपकी पे स्केल है, जिसमें जनरल जो ऑडिटर और अकाउंटेंसी की जो पोस्टें हैं, ऑडिटर अकाउंटेंसी की पोस्ट है जिसमें एज अपनी 18 से 27, क्लियर है, कितनी है 18 से 27। तो सबसे लो पोस्ट अपन मान सकते हैं ये है, सबसे लो पोस्ट ये, क्योंकि इसमें पेमेंट सबसे कम है अपने पास। अब आगे बात करें लेवल 4, इससे और कम के आगे कितनी है, 25,500 से 81,100 रुपये तक इसमें पोस्टें पेमेंट दे रखा, और इसमें भी एज कितनी है 18 से 27, जो लेवल ग्रुप 3 की ये पोस्टें, किसके ग्रुप 3 की पोस्टें। एसएससी ने क्या किया, कुछ जो अपने पास CHSL की पोस्टों को CGL में मिला लिया और कुछ CGL की पोस्टों को CHSL में मर्ज कर दिया, तो इंटरचेंज कर कुछ पोस्टों को आपस में एक्सचेंज कर दिया, ध्यान रखना इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए चलो। अब एज की छूट है और आपकी एज कब से काउंट होगी, सबसे बड़ी बात 1 अगस्त 2025 तक आपकी वो एज होनी चाहिए। पहले 1 जनवरी आया करता था, आजकल क्या आ गया 1 अगस्त 2025 तक आ गया। पहले जनवरी था, आजकल कहाँ तक कर दिया इसको, 1 अगस्त तक आपकी एज की कैलकुलेशन होगी, चाहे आप फॉर्म कभी भी भरो। आपकी इस डेट तक 1 अगस्त 2025 तक आपकी एज का क्राइटेरिया होना चाहिए। उसे मिनिमम और मैक्सिमम एज दे रखी है। मिनिमम आपके पास में इससे आप क्या नहीं होने चाहिए, पहले जन्मे हुए नहीं होने चाहिए, और इस डेट के बाद के आप जन्मे हुए नहीं होने चाहिए, क्लियर है। कुछ पोस्टों में 2 अगस्त 2025 से पहले के नहीं होने चाहिए आप, और 1 अगस्त 2005 के बाद के नहीं होने चाहिए। ये इसमें कुछ एज क्राइटेरिया दे रखा, इस चीज़ में ध्यान रख लेना, जिसका जन्म इसके बीच में आ रखा वही फॉर्म भरे। SC ST को 5 साल की छूट है, जो भी इसमें एज दे रखी है, जैसे 30 साल है तो 5 साल और जोड़ लो, कितनी होगी 35 होगी। अगर बात करें OBC को कितने साल का, 3 साल का। अगर जिसकी एज 30 हो रखी है और वो 33 वाला फॉर्म भर सकता है 33 तक, कि 1 अगस्त 2025 तक अगर आपकी एज 33 साल नहीं हुई है, 30 प्लस 3 नहीं हुई है, तो वो फॉर्म भर सकता है। कब तक, 1 अगस्त तक, ध्यान रखना 2025 तक। अगर आप 33 ईयर के नहीं हुए हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। और बात करते हैं जो अगले कैटेगरी वाले हैं, उनको 30 अलग अलग कैटेगरी PW में अलग आ जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले में अलग आ जाते हैं, तो एज का है, ये ध्यान रखा, ये एज का। आगे अगर अपन इसमें बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने लिए ये है कि एग्जाम पैटर्न कैसा, पेपर कैसा आएगा, कितने पेपर होंगे, वो हमें देखना है। तो CGL के दोस्तों 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है टायर फर्स्ट और इसको टायर सेकंड कहते हैं। टायर फर्स्ट होता है अपना प्री, टायर सेकंड होता है अपना मेंस। सिलेबस की अगर बात करूँ, दोनों में सेम सिलेबस आता है। यहाँ देखो टायर फर्स्ट के अंदर दोस्तों आपके पास में 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, अपना GK आ गया, मैथ आ गई और इंग्लिश आ गई। सभी का वेटेज बराबर है, कितने 25-25 क्वेश्चन है, और कितने दोस्तों 50 मार्क्स के हैं, कितने गए 50 मार्क्स के। टाइम कितना दोस्तों 1 घंटा। कह सकते हैं कि 100 क्वेश्चन अपने को 60 मिनट में सोल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन 60 मिनट में। इसका अर्थ है एक क्वेश्चन के लिए अपने को लगभग 36 सेकंड का टाइमिंग मिलता है। कितने का मिलता है, 36 सेकंड का। अपने से क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, 36 सेकंड में आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, और यहाँ करना होता है, यहाँ करना होता है। कट ऑफ की बात करूँ तो लगभग ऑन एवरेज आपकी कट ऑफ जाती है 150 के आसपास, 150 के आसपास कट ऑफ जाती है। और 150 कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको कितने 100 में से 75 क्वेश्चन कट पिट कर सही होने चाहिए, तब जाकर कितने आपके 150 मार्क्स आएंगे। और 75 क्वेश्चन सही करने के लिए दोस्तों आपको कम से कम, क्योंकि आपको सबको पता है कि 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अपन पहली चीज़ तो अपन प्रैक्टिस नहीं करते। चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि अपने को क्वेश्चन आते हुए अपन गलत कर आ जाते हैं।
क्या कर आ जाते हैं अपन, आते हुए क्वेश्चन अपन गलत हो जाते हैं, तो एक्यूरेसी अपनी सही नहीं होती। 100% बहुत रेयर के स्टूडेंटों की एक्यूरेसी आती है। और अगर बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन सही करने के लिए अपने पास 80 से लेकर 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए इतने क्वेश्चन आपको कर आने होते हैं, और वो तभी कर पाओगे जब आपके चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होंगे। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए जो वीक हो। क्लियर। और जहां पर आप सबसे ज़्यादा जो मार्क्स ला सकते हो, रीजनिंग में 50 में से 50 100% आ सकते हैं, मैथ में से 50 में से 50 आ सकते हैं। क्लियर। इंग्लिश में आप कितने 50 में से 50 ला सकते हो। और रही बात जीके की, जीके में जितना आपको आता उतना ही सभी को आता है। जीके में जितना आपको आता उतना ही सभी को आता। तो जीके का आप ये मानकर चलो, जीके में आप 50 में से यदि 30 मार्क्स भी ले आते हो तो भी बहुत अच्छी कंडीशन में हो। तो कितना होगा 50 50 और 50 150 और 30 कितना होगा 180 हो गए। 180 मार्क्स बहुत होते हैं, कोई फिर सिलेक्शन रोकने वाला नहीं, क्योंकि प्री के मार्क्स मेंस में नहीं जुड़ते, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर हो गया आजकल। पहले जुड़ते थे, आजकल नहीं जुड़ते। क्लियर। तो ये अपना प्री का सेशन है। बात करें मेंस, मेंस में कुछ चेंज कर दिया। पहले क्या होता था, जो इनकी मैथ और इंग्लिश अच्छी थी सिर्फ वही एसएससी क्वालिफाई कर पाते थे, बट जो इन बेचारों को मैथ नहीं आती या इंग्लिश नहीं आती, वो मासूम सा चेहरा लेकर बैठ जाते, सर हम क्या करें। तो आपका भी एसएससी ने क्या ढूंढ लिया, निदान ढूंढ लिया, और निदान ढूंढ कर क्या किया, बोले अब हम मैथ और इंग्लिश वालों को नहीं, रीजनिंग भी डालेंगे और जीके भी डालेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन अपना 3 मार्क्स का होता, तो मैथ दोस्तों अल्टीमेट अपने कितने मार्क्स की होगी, 90 मार्क्स की है। रीजनिंग दोस्तों 30 क्वेश्चन आते हैं और ये भी रीजनिंग भी 90 मार्क्स की होगी। ध्यान रखना, मैथ और रीजनिंग दोस्तों 90 नंबर की होगी। 90 कितने टोटल 180 मार्क्स की आ गई। क्लियर है। तो रीजनिंग का मेंस में वेटेज आ गया, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तो 30 में से 30 सही कर सकते हो। आगे बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन दोस्तों, कितने हैं 45 क्वेश्चन, तो इसको कह सकते हैं अपन 130 मार्क्स के, 135 के। अब देखो जीके यहाँ भी जोड़ दिए, जीके के 25 क्वेश्चन है दोस्तों, 25 इंटू कितना दोस्तों 5 करते हैं तो 75, कितना आ गया 75, टोटल दोस्तों 210, कितना होगा 210 यहाँ हो गया। और ये दोस्तों अपने पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है ऐड करें, यहाँ पर कितने 60 क्वेश्चन है और यहाँ पर अपने पास में कितने 70 क्वेश्चन है। क्लियर है, 60 और 70। और यहाँ क्या कर रखा, एक सेशन के लिए आपको दोस्तों कितने मिनट दिया गया, 1 घंटा दिया गया एक सेशन के लिए। क्लियर है, कितना है, एक सेशन के लिए 1 घंटा दिया गया है। तो 1 घंटा इसका, ये जो 60 क्वेश्चन है 60 मिनट में करने हैं, रीजनिंग मैथ वाले 60 क्वेश्चन 60 मिनट में। ये दोस्तों 60 जो क्वेश्चन है वो कितने देर में करने हैं आपको, 70 क्वेश्चन 60 मिनट में करने हैं। इस बार अब टाइमिंग कम नहीं पड़ेगा, अब टाइमिंग कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन 60 मिनट में हो जाएंगे। यहाँ पर 70 क्वेश्चन 60 मिनट में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और है दोस्तों, कंप्यूटर और जोड़ रखा, ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है। ये क्या क्वालिफाई नेचर का है, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का 60 नंबर का एक कंप्यूटर है, और जहाँ पर आपको 15 मिनट दिए गए हैं। क्लियर है, क्या दिए गए 15 मिनट आपको दे रखे हैं। और जो जिनके स्टैटिक्स है, वो जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, वहीं का वहीं साथ का साथ आपका हो जाएगा कि आपकी कुछ पोस्ट इसमें टाइपिंग वाली भी आती हैं। तो डाटा एंट्री जो टेस्ट आपका ऑन द स्पॉट वहीं पर हो जाएगा जब आपकी एग्जाम होगी, उसी टाइम जहाँ पर 15 मिनट का ये आपके सेशन रहेगा। कितने मिनट का रहेगा अपना, 15 मिनट का ये सेशन रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपकी टाइपिंग देख ली जाएगी, आपकी डाटा एंट्री चेक कर लेंगे। ये अपना क्या है, इसका एग्जाम CBT 2 का है। इसको अपन क्या करते हैं, अपन CBT 2 जो टायर 2 है, ये कौन सा है CBT 2, क्या दोस्तों CBT 2 का अपना जो पूरा सिलेबस का पैटर्न दे रखा। अब सब्जेक्ट की बात करें, रीजनिंग में देखो प्री में है वही सेम मेंस में, मैथ में जो प्री में है वही सेम मेंस में, इंग्लिश का भी सेम है, और किसका कंप्यूटर का भी सेम है, और जीके का भी सेम है। ध्यान रखना, एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार एसएससी आपके साथ में क्या गेम खेलेगी कि प्री में आपको कंप्यूटर का नाम नहीं दे रखा, लेकिन कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल देती है, क्योंकि जो जनरल साइंस का जो है पोर्शन उसमें कंप्यूटर इंक्लूड होता है, तो कुछ बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन उसमें भी डाल दिए
जाते हैं, ध्यान रखना। तो कंप्यूटर प्री में भी उसके जनरल साइंस के रूप में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें। रेलवे ने इस बार बच्चों के साथ ऐसा किया है, रेलवे ने बच्चों के साथ इस बार ऐसा किया है, क्वेश्चन जहाँ पर कंप्यूटर नहीं देकर कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, सिलेबस में नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं जो स्टैटिक्स वाले हैं उन बच्चों के लिए क्या 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा और 200 मार्क्स का आएगा और 2 घंटे मिलेंगे इसको, 2 घंटे मतलब 100 क्वेश्चन में 120 मिनट मिलेंगे। ये किसका स्टैटिक्स वालों का, जिनका पेपर सेकंड है, जो स्टैटिक्स बैकग्राउंड से होंगे वो ये पेपर देंगे। अब आ जाओ बात करते हैं। तो ये अपना था क्या दोस्तों SSC CGL का जो नोटिफिकेशन है, लग जाइए तैयारी में, वरना फिर पछताओगे। फिर कहते हैं कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जिसकी आपको साथ में आपको यादें आती हैं उन यादों को दूर रखो, जिसके साथ भी घूमना फिरना कुछ दिन के लिए टाल दो। ये नौकरी जॉब मिलने के बाद में ज़िंदगी है घूमने की, और जिनके साथ आज आप टाइम बिता रहे हो, कल को अगर नौकरी नहीं लगी तो वो टाइम आपके साथ नहीं बिताएंगे। जॉब नहीं हो तो घर वाले भी साथ नहीं देते, एक टाइम के बाद वो भी कहते हैं बेटा कमा कर ला या बेटी कमा कर ला। लड़कियों की शादी कर देते और लड़कों का बेचारों का कुछ होता नहीं, क्लियर, वरना फिर पछताओगे, क्लियर। तो इसी के साथ लग जाइए। हम लोग आपके लिए SSC CGL को विशेष ध्यान में रखते हुए सुपर 40 बैच यूट्यूब के ऊपर लाइव लेकर आ रहे हैं, जिसमें हर रोज़ एक पेपर सोल्व करवाया जाएगा सेम एग्जाम पैटर्न के ब्याह पे। क्वेश्चन का लेवल देखो, इस बार ध्यान रखना SSC ने क्या किया है, AI के थ्रू अपने को क्वेश्चन जोड़े हैं कि SSC ने कहा कि हम किसका यूज़ करेंगे, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन में कुछ बदलाव करेगी SSC, क्या करेगी, कुछ बदलाव करेगी, कुछ क्वेश्चन का लेवल चेंज करेगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की अप्रोच आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लैंग्वेज घुमाएंगे। क्या करेंगे, लैंग्वेज घुमाएंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। क्योंकि देखो रीजनिंग में वही आना, मैथ में फॉर्मूले वही यूज करने, बट उनका लेवल बढ़ाएगी, क्वेश्चन लेंदी कर देगी। क्वेश्चन क्या कर देगी, क्योंकि लास्ट 3-4 साल से बात करें, 5 साल से पेपर SSC के बहुत आसान आ रहे, तो SSC हर 3-4 साल बाद में कुछ चेंज करती है। अब SSC ने इस बार अनाउंस किया कि हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। तो आपको तैयारी करनी है उसी व्यापक की SSC हमारे से कितना आगे चल रही है। तो हम भी SSC से 2 कदम आगे कि SSC तू कहाँ, तो हम भी तेरे से आगे, तू डाल तो कहते हैं हम पात, क्लियर। तो लगिए, मेहनत कीजिए, सफलता एक दिन जरूर आपके कदम चूमेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।